हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे जुड़ रहे हैं दिल्ली बीजेपी ऑफिस से, और हमारे साथ आमोद राय भी जुड़ रहे हैं दिल्ली बीजेपी ऑफिस से। रूपेश कुमार हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और साथ ही साथ कुमार विक्रांत भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं कुछ ही देर में। आनंद, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बड़ा फैसला है, सरप्राइजिंग फैक्टर देखने को मिला नितिन नवीन के नाम के साथ, लेकिन इनका चुनाव क्यों और कैसी तैयारियां चल रही हैं उनके स्वागत के लिए, ये भी जरूर बताइए। जी देखिए, अब से कुछ देर में दिल्ली एयरपोर्ट पर नितिन नवीन पहुंचेंगे और जो स्वागत की तैयारियां की गई वो मैं आपको बताऊं कि बीजेपी, जो दिल्ली बीजेपी है उसके तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी सरकार के मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंची हुए हैं। जैसे नितिन नवीन वहां पहुंचेंगे उनका वहाँ भव्य स्वागत किया जाएगा और उसके बाद वो सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, जहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर में भी स्वागत की तैयारियाँ की गई हैं। जगह जगह बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए, पोस्टर्स लगाए गए। उन पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जेपी नड्डा के साथ नितिन नवीन की तस्वीर है और उस पर लिखा हुआ है कि आपका अभिनंदन है। तो जाहिर तौर पर जैसे बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे वहाँ पर तमाम केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय बीजेपी के पदाधिकारी वहां पहुंचेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा और आज ही वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे अपना कार्यभार ग्रहण भी कर लेंगे। और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे वो सबसे पहले जो पार्टी की, जो उनको, हालांकि उनको पता है कि पार्टी कैसे काम करती है, लेकिन चूंकि उन्होंने दिल्ली में ज़्यादा काम नहीं किया तो ऐसे में केंद्रीय संगठन कैसे काम करता है उसको देखेंगे। रोजमर्रा के काम का जो अभी से करना शुरू कर देंगे। बीजेपी के अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को वो असिस्ट करेंगे और साथ ही साथ उनके मार्गदर्शन में वो आगे काम करते रहेंगे। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो नितिन नवीन जी ही अब पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उनको ग्रूम किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि हर मास के बाद या फिर बंगाल चुनाव के बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर औपचारिक तौर पर चुन लिया जाएगा। आपको याद होगा कि जब केंद्रीय मंत्री बनाया गया था अमित शाह को, तो जेपी नड्डा को भी 17 जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि तब पार्टी के संविधान में ऐसा कोई कार्यकारी अध्यक्ष का प्रावधान नहीं है, लेकिन तब ये पद सृजित किया गया था और जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। 6 महीने तक, यानी कि जून से लेकर जनवरी 2020 तक जेपी नड्डा ने अमित शाह के साथ मिलकर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे काम किया था। उन्होंने सीखा था और सभी जो रूबरू हुए थे काम कैसे करते हैं, जो अलग अलग पार्टी की इकाइयाँ हैं, पार्टी के संगठन हैं, उनसे कैसे तालमेल बिठाना, वो सब उन्होंने सीखा। फिर जनवरी 2019 में 20 में उनको अध्यक्ष बना दिया गया था। ऐसे में 6 महीने उन्होंने पूरी तरह ट्रेनिंग ली, काम करने का सीखा। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि फिलहाल 1 महीना तक वो जेपी नड्डा के साथ नितिन नवीन काम करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो जैसे या तो खरमास के बाद या फिर बंगाल चुनाव के बाद नितिन नवीन को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया जाएगा। चुनाव की जो पूरी औपचारिकता है उसका पालन किया जाएगा और एक मैसेजिंग भी है, क्योंकि उनकी जाति इतनी अहम नहीं है। यानी कि बीजेपी ने बताने की कोशिश की है कि एक बिना जाति का कोई चेहरा दिया, वो कायस्थ है, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर जाति का उन पर ठप्पा नहीं लगा हुआ है। और एक फायदा बीजेपी को इसमें और भी नजर आ रहा है कि आगे बंगाल के चुनाव है तो 12% से ज्यादा पश्चिम बंगाल में कायस्थ वोटर्स है, तो एक तीर से बीजेपी ने कई निशाने साधने की कोशिश की है। संघ को भी खुश किया, बात है आनंद, एक तीर से कई निशाने साधने की मौका दिया और साथ ही साथ जो युवा नेतृत्व है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, आगे की पीढ़ी को कैसे कमान देनी है, वो सब एक फैसले से बीजेपी और संघ ने साध लिया है। बिल्कुल, एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है। नितिन नवीन के चेहरे के रूप में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर आज आगे अपना पदभार संभालेंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है आमोद, इसमें फैक्टर्स क्या क्या रहे? क्या बंगाल चुनाव है ये फैक्टर रहा बीजेपी के लिए? तो एक ऐसा चेहरा जो कार्य कुशलता में अहम रहे, संगठन में मजबूत रहे, पब्लिक कनेक्ट जिसका जबरदस्त रहे, ये फैक्टर रहा, या फिर बिहार की प्रचंड जीत का फैक्टर रहा? देखिए निधि, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नितिन नवीन एक जमीनी कार्यकर्ता हैं और बहुत ही सुलझे हुए कार्यकर्ता हैं, विनम्र हैं और सबके लिए उपलब्ध हैं। ये तो सब जानते हैं, ये बहुत जगजाहिर चीज़ है और बहुत ही जूनियर एक नेता को बीजेपी ने इस बार अपना सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च पद दिया है। लेकिन इसके पीछे जो मुख्य कारण है उसमें महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी इस बात को जानती है कि जनरेशनल शिफ्ट का वक्त आ गया है। अब नए चेहरों को आगे लाने की जरूरत है। आरएसएस बार बार इस बात को उठाता रहा कि जनरेशनल शिफ्ट का वक्त है, नए चेहरों को मौका दीजिए, जमीन पर कार्यकर्ताओं को नेता बनाइए और राज्यों में उनको इंडिपेंडेंट हैंडलिंग के लिए पूरा मौका भी दिया जाना चाहिए। तो एक तो पहला बात ये कि जनरेशनल शिफ्ट की ये शुरुआत मानिए इसको, और उसके साथ ही एक अभी संघ की ये भी एक कोशिश थी कि अभी पूरे देश में जनगणना शुरू होने वाला है, जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होने वाला है। वैसे
वैसे में एक ऐसे अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए जो एक कास्ट फैक्टर हमेशा देखा जाता है, तो उस कास्ट फैक्टर से बाहर का चेहरा हो, जिसके ऊपर कोई जातीय ठप्पा ना हो, उस तरह का एक चेहरा होना चाहिए। तो कास्ट न्यूट्रल एक कैंडिडेट की तलाश थी बीजेपी को। और दूसरा, एक नितिन नवीन जो है, जहां एक तरफ सरकार में काम करने के लिए काफ़ी कुशल है, वहीं संगठन का भी काम का अनुभव है उनको। उनके पिताजी का इस पार्टी से जुड़ाव बहुत पुराना है, संघ से जुड़ाव बहुत पुराना है। वैसे में एक ये भी कोशिश हुई है पार्टी की तरफ से कि दिल्ली की सत्ता से दूर, दिल्ली के गलियारों से दूर एक जमीनी कार्यकर्ता को लाकर दिल्ली बैठाया जाए, जिससे ये संदेश जाए पूरी पार्टी में और पार्टी काडर में कि कोई भी आदमी किसी भी पद पर बिठाया जा सकता है। बीजेपी बार बार ये कोशिश करती रही है और इस तहत कई बार पहले भी फैसले लिए गए हैं, लेकिन इस बार का जो फैसला है और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पटना से एक आदमी को दिल्ली लाकर इसलिए बिठाया जाता है कि वो एक कास्ट न्यूट्रल फेस है, वो युवा चेहरा है और उसको दिल्ली में परिक्रमा की आदत नहीं है, वो अपने काम जो दिया जाता है वो काम करता रहता है। तो ये कई ऐसे फैक्टर हैं। इसके साथ ही जो दिल्ली में जो बड़े नेता हैं या जो केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेता हैं, उनके साथ अभी काम बीजेपी का क्या है, बीजेपी अध्यक्ष का क्या है कि बीजेपी के अध्यक्ष का मुख्य काम समन्वय है। समन्वय करना सबसे प्रमुख काम उसका होगा। वैसे में जो यहाँ के अध्यक्ष का चुनाव होगा वो पार्टी अध्यक्षों के बीच, राज्यों के बीच और केंद्र के बड़े नेताओं के बीच मैसेज क्लियर है कि चीजें सिर्फ राज्य स्तर तक नहीं रहे, सेंट्रलाइज हो जाएं, यानी दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है और वहीं से ही सारी चीजें साधी जाती हैं। स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश है एक बिहार के चेहरे को दिल्ली लाकर, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। इसके पीछे आऊंगे आमोद आपके पास। और नितिन नबीन का सिलेक्शन टारगेट क्या बंगाल कनेक्शन है या बंगाल इलेक्शन है? बंगाल इलेक्शन 2026 में है। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें लगभग 50 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो कायस्थ हैं। पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बिहारी वोटर्स भी हैं। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग पर असर इसका संभव हो पाएगा इस फैसले का, और बिहार बंगाल के कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव या पब्लिक कनेक्ट कहें नितिन नबीन कर रहा है। कई राज्यों के चुनावी प्रभारी रहने का उन्हें अनुभव भी रहा है। तो रुपेश, क्या ये बड़ी वजह रही क्योंकि बंगाल इलेक्शन करीब हैं और ऐसे में दस्तक दे रहे हैं बंगाल इलेक्शन की वजह से 50 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो कि कायस्थ हैं? बेशक आमोद और आनंद जरूर कह रहे हो कि इसमें जाति फैक्टर नहीं है, फैक्टर ये है कि जेनरेशनल गैप को कम करना है बीजेपी की ओर से। तो क्या फैक्टर्स रहे नितिन नबीन के नाम? एक बिहार का बड़ा चेहरा रहे, उन्होंने इलेक्शन में बहुत जबरदस्त काम किया, क्या क्या फैक्टर्स उनके फेवर में गए? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी ने जो नई रणनीति बनाई है, जो नवीन रणनीति, नितिन नवीन के नाम में भी नवीन है और भारतीय जनता पार्टी की जो एक नवीन रणनीति है उसी रणनीति के हिस्सा है कि एक युवा हो, ऊर्जावान हो, गैर विवादास्पद हो, अनुशासित हो। अनुशासित इसलिए क्योंकि पिताजी के रहने के बावजूद वो पार्टी में जुड़े, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, फिर युवा मोर्चा से एक लड़का जुड़ता है, युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय महासचिव होता है और उसके बाद से पिता के निधन के बाद उपचुनाव में वो सीधे तौर पर संसदीय राजनीति में वो उनका प्रवेश होता है 2006 में जाकर के। और उसके बाद से आप देखिए 2006 जीते 10, 15, 20 और 25 और हमेशा उनकी जीत का मार्जिन 50,000 से ज़्यादा रहता है। 2025 में भी इस बार उन्होंने 52,000 से ज़्यादा मतों से जीत हासिल की है। बीजेपी में जो एक इन फाइटिंग या यूं कहें कि एक लॉबी होती है, चाहे वो सुशील कुमार मोदी के समय से ही देखें, सम्राट चौधरी की अपनी लॉबी है, विजय सिन्हा की अपनी लॉबी है, नित्यानंद राय की अपनी लॉबी है, लेकिन उस बीच भी अगर आप देखें तो नितिन नवीन की कोई लॉबी नहीं है। और कल से आज तक आप देखें कि जो एक ऐसा चेहरा जिसकी सर्व स्वीकार्यता हो, सर्वग्राह्यता हो, सबने उनको बधाई दी, सब मंच पर पहुंच गए, तुरंत पहुंच गए। विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, मंगल पांडे हो, और मंगल पांडे बंगाल के प्रभारी हैं, उनके साथ नितिन नवीन जाते रहे हैं। नितिन नवीन ने ना सिर्फ युवा मोर्चा में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, बल्कि सिक्किम और छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने दिखलाया है। छत्तीसगढ़ में 2023 में जो जीत हुई उस जीत में बड़ी भूमिका नितिन नवीन की रही। और जहां तक कायस्थ जाति की बात है तो जाति के बहुत बड़े चेहरे नहीं हैं,
लेकिन बीजेपी की रणनीति जरूर है कि बंगाल में जो कायस्थ जाति है, चाहे वो दत्ता हो, बोस हो, मित्रा हो, ये वहाँ एक भद्र लोक के रूप में कायस्थ को वहाँ जाना जाता है और नितिन नवीन कायस्थ जाति के हैं और वहाँ रहा है ज्योति बसु से लेकर के आप देखिए विधान चंद्र राय तक, विधान चंद्र राय हो या फिर ज्योति बसु, उस जाति का वहाँ पर प्रभाव रहा है, राजनीति में हस्तक्षेप रहा है। ऐसे में अगर उसी जाति के एक सर्वग्राह्य और गैर विवादास्पद सरकार और संगठन दोनों की जो पसंद हो, उस पसंद को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष, हालांकि बहुत बड़ी बात है, नितिन नवीन ने भी खुद नहीं सोचा होगा, कार्यकर्ताओं ने भी, हालांकि पटना में ही आप देखें तो कुम्भरार और पटना रुपेश, यही तो सरप्राइजिंग फैक्टर था। टिकट दिया गया, नितिन नवीन ने खुद ही नहीं सोचा होगा, सरप्राइज तो यही था, आश्चर्यचकित वाली जो फैसला था वो यही था कि उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि वो कार्यकारी अध्यक्ष के लिए आगे उनका नाम बढ़ाया जा रहा है और इस पर मोहर लग गई है। अब देखिए, मैं आऊंगी रुपेश आपके पास।